हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। सीमैट 2021 का स्लॉट 2 का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, है ना। स्लॉट 2 अभी 3 PM टू 6 PM अभी ये एग्जाम कंडक्ट हुआ ऑन 31 मार्च। तो स्लॉट 2 एक ओवरऑल एनालिसिस बताया जाए तो स्लॉट 1 बहुत लोग बोल रहे थे कि थोड़ा डिफिकल्ट था, है ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था या फिर इजी टू मॉडरेट था। स्लॉट 2 वाज इजियर देन स्लॉट 1, है ना। ये इजी टू मॉडरेट है ना, अभी वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होता है डेफिनेटली, बट स्लॉट 2 जितना हमने स्टूडेंट से पूछा, दे आर सेइंग दैट स्लॉट 2 वाज इजियर देन स्लॉट 1। ठीक है। नाउ just like in slot 1, QA section in slot 2 was again moderate to difficult, क्योंकि लोगों ने कुछ 19-20 इतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है ना। सो दिस मेक्स इट बिट डिफिकल्ट, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने तो सिर्फ 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सो देर वर लॉट मेनी क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे, है ना। ज्योमेट्री के ऊपर 2-3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन ट्राइंगल से रिलेटेड था, फिर मेंसुरेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है। फिर पाई चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन के इसमें, जैसे स्लॉट 1 में सिर्फ एक ही डेटा इंटरप्रिटेशन आया था, स्लॉट 2 में पाई चार्ट के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर इंक्रीज्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड दीज वर वेरी मच कैलकुलेशन इंटेंसिव, है ना। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना था इसमें। डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद डेटा सफिशिएंसी के भी 2 क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे बोल रहे थे स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन था, पीएनसी पे एक क्वेश्चन था, देन फंक्शंस पे एक क्वेश्चन था। ठीक है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। फिर और ओवरऑल ये सेक्शन वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। स्लॉट 1 में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही आया था ये। ठीक है। अभी मतलब बट स्लॉट 1 में आई द स्टूडेंट्स हूम आई टॉक टू, उन्होंने बोल रहा कि मैं हमने 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 16 से 20 के बीच में ही मेरे को रेंज मिला है। तो उसके कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन था क्यूए का कंपेयर टू स्लॉट 1। नाउ कमिंग टू एलआर सेक्शन, एलआर सेक्शन वाज इजियर देन स्लॉट 1, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। इट वाज इजियर देन स्लॉट 1। स्लॉट 1 वाले भी बोल रहे थे एलआर क्वेश्चन इजी है, अभी स्लॉट 2 वाले बोल रहे हैं कि स्लॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है। स्टूडेंट्स ने 25 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व कर दिए हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, मतलब इससे नीचे किसी का मैंने सुना नहीं। तो स्लॉट 1 में जितने इजी क्वेश्चंस थे उससे भी शायद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन स्लॉट 2 में आए थे। ठीक है। इनपुट आउटपुट के जम्बल्ड क्वेश्चंस थे, इनपुट आउटपुट के ऊपर जम्बल्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इनपुट आउटपुट का है, क्वेश्चन नंबर 2 इनपुट आउटपुट का है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 जम्बल इनपुट आउटपुट सेम इनपुट आउटपुट का है। ऐसे जम्बल्ड क्वेश्चंस थे। एंड स्टूडेंट्स बता रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स 8-10 स्टूडेंट्स से जिससे बात हुई, वो लोग बता रहे हैं कि इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन गलत था। वन क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, मतलब उसका थर्ड स्टेप कुछ तो निकालना था, आंसर आना चाहिए था 77 एंड ऑप्शन दिया था 75, ऐसा कुछ तो सिनेरियो था। तो शायद एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का रॉन्ग था, उसका टेंशन नहीं लेना है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, या फिर वो क्वेश्चन कंसिडर ही नहीं होगा। किसी का फायदा होता है या किसी का नुकसान होता है ऐसा नहीं है। क्वेश्चन रॉन्ग है तो वो कंसिडर नहीं होगा, या फिर सबको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा रहता है। फिर ब्लड रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन सेंस पे सरप्राइजिंगली कोई क्वेश्चन नहीं था। देन कोडिंग डिकोडिंग जैसे मॉर्निंग में थे, 4-5 क्वेश्चंस थे। फिर सीरीज से रिलेटेड नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था बोल रहे थे स्टूडेंट्स। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था जो मॉर्निंग के स्लॉट में नहीं था। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग, जो मॉर्निंग के स्लॉट में एक क्वेश्चन था, यहाँ पे देयर वर नो क्वेश्चंस ऑन नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट नहीं मीन असर्शन रीजन के 3 क्वेश्चंस थे बोल रहे थे स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर पजल्स में सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन, लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन। एलआर में भी डेटा सफिशिएंसी आया था, एलआर में भी डेटा सफिशिएंसी आया था, कॉन्ट में भी डेटा सफिशिएंसी आया था। 2 क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है। अगर आप कॉन्ट सेक्शन में देखोगे तो एक अराउंड 18 से 20 क्वेश्चंस विथ गुड एक्यूरेसी विल फेच यू a good percentile and help you reach your
टारगेट स्कोर, एंड यहाँ पे 20 से 23 क्वेश्चन LR सेक्शन में अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच सकते हो. अभी द रीजन वाई आई एम सेइंग कि स्लॉट 2 ज़्यादा इजी था क्योंकि वर्बल एबिलिटी वॉज मच ईजियर, है ना. स्लॉट 1 में 14 क्वेश्चन आरसी के थे, है ना, तो आरसी में सबकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है. स्लॉट 2 में आरसी के सिर्फ 5-6 क्वेश्चन थे, है ना. आरसी के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन थे, एंड मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑन ग्रामर, है ना. ग्रामर रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चंस थे. नो पैराजम्बल्स, नो पैराजम्बल्स, है ना. दिस इज द रीजन, है ना. एलआर सेक्शन मॉर्निंग के एलआर से इजी आया, एंड वर्बल सेक्शन भी मॉर्निंग के वर्बल सेक्शन से इजी आया, है ना, क्योंकि आरसीज कम आए. फिर फिल इन द ब्लैंक्स थे, सिंगल से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स थे, सिंगल क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स थे, आई मीन सिंगल ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स थे. एक क्वेश्चन, है ना, 1 ब्लैंक, एंड एक क्वेश्चन 2 ब्लैंक के साथ था. देन आरसी में एक क्वेश्चन, मतलब एक आरसी था जो लेंदी आरसी था, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे, उसमें 2 क्वेश्चन वोकैब बेस्ड थे, है ना. आरसी में 2 क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड थे, सिनोनिम एंटोनिम, है ना, तो वो वहां पे थोड़ा सा इजी हो जाता है. ठीक है, ग्रामर के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस थे. ओवरऑल वर्बल सेक्शन इज द विनर. ये वर्बल सेक्शन के वजह से वी कैन कमेंट की स्लॉट 2 का जो सीमेट का एग्जाम था वो स्लॉट 1 से इजी था. ठीक है. देन जनरल अवेयरनेस, ये तो सबके लिए टफ रहता है. मॉर्निंग में भी जनरल अवेयरनेस, तो ये तो सब्जेक्टिव है, कोई करके आ सकता है तो 25 करके आ सकता है, किसी को एक भी नहीं आ सकता है. जनरल अवेयरनेस पे कोई क्वेश्चन इंटरनेशनल योगा सेंटर से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन था, विच वाज रिसेंटली इन न्यूज, है ना, तो ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था. फिर वे एशियन अराउंड द, मतलब विच इज द हु इज द फर्स्ट एशियन टू गो अराउंड द ग्लोब, है ना, टू साइकिल अराउंड द ग्लोब, है ना, ये भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन था. देन बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन था एक, है ना, कौन से सेल की लाइफ सबसे ज्यादा रहती है. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर क्वेश्चन थे. फिर बिजनेस की, मतलब चाइना के साथ रिलेशन कम करने के लिए किसके साथ रिलेशन ज्यादा इम्प्रूव किए, ऐसा ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना. ऑल दीज आर करंट अफेयर क्वेश्चन, है ना. तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि यार आपको कौन से टाइप के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं. देन फिर वेयर इज विवेकानंद यूनिवर्सिटी, है ना, विवेकानंद यूनिवर्सिटी, है ना. ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे चीजें रिसेंटली न्यूज में आए थे. फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा गेम नहीं इंक्लूड किया था इन 2021, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो मतलब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए उसमें कौन सा गेम नहीं इंक्लूड किया था. फिर क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन था. ठीक है, तो ओवरऑल जनरल अवेयरनेस में दे हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन, एंड जनरल अवेयरनेस तो डिफिकल्ट था ही, है ना. अभी मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की, 11 से 15 के बीच में लोगों ने अटेम्प्ट किया है. वर्बल एबिलिटी में फिर से 22 से 25 के बीच में कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तो पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. ठीक है. नाउ इन सम टाइम वी विल बी कमिंग अप विद द कट ऑफ्स कि ये साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहते हैं, है ना. वी विल बी कंसिडरिंग कि यार कितने लोगों ने एग्जाम दिया, फिर नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, ये सारा कंसिडर करके हम कट ऑफ वर्कआउट करेंगे. आदित्य सर इज एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. एक हम थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस करके विल कम अप विद द कट ऑफ. ठीक है. तब तक आपको कोई डाउट है, यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ दिस 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.